नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस सब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन 44 नंबर है। कल हम लोग पढ़ चुके थे 43 नंबर तक और आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा लेक्चर है आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रमिति से है ये। तो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए, बोला गया है कि एक घनाभ है और जिसका लंबाई l है और चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो बोला आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है LBH। क्या होता है? LBH। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में क्या है, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, क्या बोला, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, ये एक अर्धगोला, ये क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक है। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या 7 सेमी, त्रिज्या कितना है, 7 सेमी है। देखिए, अर्धगोला का, अर्धगोला लिखल है, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर। कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। देखिए, तो 3 पाई के मान 22 बटे, अरे पाई के मान तो रख ले ना, चलो पाई का मान रख ले, हम भी रख ले रहते इसमें। अच्छा, यहाँ से नहीं मिटता है का, मिटता तो है। पाई आर का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 गुना 7, तो कितना हो जाएगा, 7 49 और 49 दिया, 9 दिया 27 के साथ, बाकी 2, 4 दिया 12, 2 14, कितना हो जाएगा 147 पाई सेमी स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग छाप लीजिए इसको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में बोला गया है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक गोला होगा, क्या होगा, एक गोला होगा, उसका त्रिज्या आधी कर दिया जाए। मान लिया जाए कि ये एक गोला था पहले से ऑलरेडी, इसका त्रिज्या मान लिए हम r, तो इसका त्रिज्या हम आधा कर दी, मतलब r/2, तो अलग ने गोला बन जाएगा। आधी कर दी जाती है तो मूल गोला, मूल गोला का मतलब ये होता है कि जो पहले दे रखा है, जो पहले है वो मूल गोला है, और नया गोला जो बाद में बना वो नया गोला है। आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए, आयतन का अनुपात हम डायरेक्ट लिखते हैं, अनुपात बराबर, क्या लिखते हैं, अनुपात बराबर, पहले किसका नाम लिया गया, मूल गोला, क्या बोला, मूल गोला। तो मूल गोला ये है, लिखिए मूल गोला का आयतन बराबर, मूल गोला का आयतन बराबर। देखिए, अब बट्टे में नया गोला, नया गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन बराबर। देखिए, सूत्र तो वही होता है, 4/3 पाई बड़ी आर क्यू, 4/3 पाई छोटी आर के क्यू। देखिए, ये दोनों से ये दोनों खत्म, बड़ी आर ही माने हैं, तो आर के क्यू और छोटी आर कितना है, बड़ी r/2 के होल क्यू। ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, आर के क्यू बट्टे में, ये आर है, इसका क्यू करेंगे क्या हो जाएगा, आर के क्यू, और बट्टे में 2 के क्यू कितना होता है, 8 होता है। तो ये से ये खत्म, जो सबसे नीचे होता है कहा जाता है सबसे ऊपर, क्या हो जाएगा 8, नीचे में यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, यानी कि 8:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग छाप लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। बोला गया है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
216 सेमी स्क्वायर हो तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन पूछा है, तो संपूर्ण परिक्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, इसलिए संपूर्ण परिक्षेत्रफल से चलेंगे। लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए तो 6 गुना भुजा तो जानते नहीं हैं, तो भुजा के हम क्या करेंगे स्क्वायर करें, क्या करेंगे हम स्क्वायर। और ये दिया हुआ है 216, क्या दिया हुआ है 216, तो 6 से कट रहा है 36 मरते में। अब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 36 ऑलरेडी पहले से है, ये है ना, पहले से ये 36 है, और ये स्क्वायर आएगा इस बार क्या हो जाएगा रूट अंडर 36 हो जाएगा। तो भुजा बराबर 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, क्या होता है 6। अब क्या पूछा इसका आयतन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए आयतन। लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है एल क्यू, क्या होता है एल क्यू। तो एल का वैल्यू कितना आया, भुजा का वैल्यू कितना आया 6, तो 6 का क्यू, और 6 का क्यू होता है 216 सेमी क्यू। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी फास्ट में उतार लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में ये बोल रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है। तो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या होगा। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखिए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये सूत्र पूछा है, आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 49। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। जस्ट वही बोला गया है कि घन का विकर्ण क्या होगा। तो देखिए घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √3 इंटू भुजा, क्या होता है √3 इंटू भुजा होता है। तो √3 भुजा कितना दिया हुआ ए इकाई, तो √3a हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आ गया है। चलो अगला क्या है, ये एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8, 6, 5 सेमी हो तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो घनाभ के विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए एक पहले हम घनाभ बना लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए, जिससे कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए ये घनाभ बन चुका है, लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 5 है। कितना ऊंचाई है 5 है। तो घनाभ का क्या पूछा है विकर्ण पूछा है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर √अंडर सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये ना होता है। तो लंबाई कितना है, लंबाई है 8, √अंडर 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। देखिए 8 की स्क्वायर कितना होता है 64, 6 की स्क्वायर 36 और 5 की स्क्वायर 25। अब इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 के 5, हाथ में कितना बचा 1 2 3 5 और 5 6 11 1 12 √अंडर कितना हो गया 25 हो गया। अब बताइए इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है 5 और √5। 5 √5 सेमी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ये मेरा आंसर हो गया है। आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको उतार लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर नहीं है समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोला गया है कि एक शंकु पूर्ण सतह, एक शंकु का, या का लिखाएगा छूट गया है,
पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की दोगुनी है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला कि एक शंकु है, क्या है, एक शंकु है, और शंकु में क्या क्या बोला गया है, बोला कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 18 है। ये तो हम लोग को दिख रहा है। बोला कि इसकी तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या से दोगुनी है। मान लिया जाए, माना कि त्रिज्या बराबर r मीटर, त्रिज्या को मान लिए हम r मीटर, तो तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई क्या बोला, तिर्यक ऊंचाई आधार के त्रिज्या की दुगुनी है, यानी कि ये 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r। देखिए ये कितना हो जाएगा, 2r। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये यानी कि ये क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसी से चलना पड़ेगा हमको। क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे शंकु, इसलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई r इंटू एल प्लस आर, ये न होता है। देखिए ये 18 दे रखा है, 18 बराबर 22/7, r का वैल्यू r, l का वैल्यू 2r प्लस ये r हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 से 7 26 से बराबर 22 गुना r 22r, और ये क्या होगा, 2 गो r और 1 गो r, के गो r होगा, 3 गो r होगा ना, 3 गो r। देखिए तो अब यहाँ से कट रहा है, यहाँ से देखिए काट रहा है, काटिए 3 चौका 12, 3 दूनी 6, फिर कट रहा है 2 से 11 दूनी 22, 21 दूनी 42। देखिए क्या बच गया यहाँ पे, 21 बराबर 11 r गुना r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, r गुना r क्या होगा, r स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आप इसको लिख सकते हैं, r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 21 बटे में 11 से भागा पड़ेगा, तो r बराबर रूट अंडर 21 बटे में 11 क्या हो जाएगा, 21 बटे में 11 हो जाएगा। और हमको निकालना क्या, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर किसका, आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, तो पाई को लिखते हैं 22/7, r का वैल्यू रूट 21 बटे में 11 गुना रूट 21 बटे में 11। देखिए ये हो जाएगा 22/7 गुना, और रूट गुना रूट क्या हो जाएगा, रूट 21 बटे 11 गुना रूट 21 बटे 11 बचेगा 21 बटे में 11। देखिए 7 21 और 11 दूनी 22, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये मेरा राइट आंसर होगा। आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हट जाते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है कि 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इस तरह में हम क्या बताए थे कि इसका जो है सबसे पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो ये भी सिखाए हैं शॉर्ट में बनाने के लिए कि अगर आयतन दिया हुआ है, त्रिज्या निकालने के लिए इसका घनमूल निकाल दीजिए। तो 8 के घनमूल 2 होता है और 27 के घनमूल 3 होता है, इन सिखाए हैं। यानी कि ये क्या निकल गया, ये निकल गया भुजा का अनुपात। क्या निकल गया, अरे सॉरी, ये निकल गया है त्रिज्या का अनुपात। ये क्या निकल गया, त्रिज्या का अनुपात निकल गया है। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात निकल गया है। क्या निकल गया, त्रिज्या का अनुपात 2:3। अब क्या पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं, इजी में समझिए, ऑब्जेक्टिव की तरह इसको समझिए।
अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। क्षेत्रफल अगर त्रिज्या दिया हुआ क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करना, क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ये मेरा क्या आंसर हो जाएगा 4:9। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लिखेंगे इसलिए आयतनों का अनुपात बराबर, आयतनों का अनुपात बराबर सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई, जब आयतन बड़ा है तो त्रिज्या भी बड़ा होगा, पाई आर क्यू। देखिए 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म। इधर अनुपात क्या दिया है 8:27। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, बराबर छोटी आर के क्यू और बड़ी आर के क्यू। देखिए लिख सकते हैं इसको, छोटी आर बटे में बड़ी आर बराबर 8/27। और ये दोनों का क्यूब कहाँ आएगा, दोनों पर चढ़ा दिए हम क्यूब, तो क्या हो जाएगा तीसरी श्रेणी का रूट, यानी कि r/r बराबर क्या हो जाएगा 2:3। क्या हो जाएगा 2:3। बड़ी आर 2 हो गया, छोटी आर 3 हो गया। अब क्या पूछा क्षेत्रफल का अनुपात, लिखिए अनुपात बराबर किसका, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अब बटे में 4 पाई आर स्क्वायर है ना। तो इस छोटी हो गई, ये बड़ी हो जाएगा। तो ये 4 पाई से 4 पाई खत्म, छोटी आर कितना दिया 2 आया, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब बटे में बड़ी आर कितना आया 3, तो 3 के स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, अर्थात 4:9। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो गया है। आशा करते आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर हो तो व्यास क्या होगा। मतलब कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 सेमी स्क्वायर। तो लिखेंगे गोले या गोला, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। देखिए क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 616 बराबर 4 पाई के मान कितना होता है, तो 22/7। आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं, आर का वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आर के स्क्वायर। देखिए कोई चीज़ से कट रहा है, देखिए तो कट रहा है, कटता होगा 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, कट रहा है 4 से, 4 1 4, 4 चौका 16, फिर कट रहा है किस से 7 मरते में, यानी कि इधर बच गया 7 बराबर इधर बच गया आर स्क्वायर बटे में 7। नीचे में 1 मानेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो आर स्क्वायर गुना 1 क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 7×49, यानी कि आर बराबर √49 हो जाएगा, यानी कि आर बराबर 7। क्या पूछा है व्यास क्या होगा, व्यास क्या होगा, लिखिए इसलिए व्यास बराबर सूत्र क्या होता है 2r, यानी कि 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या मैंने कितना है 7, तो 7 दूनी 14 सेमी आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया है। आशा करता है आप लोग को समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए आप लोग, हम साइड हो जाते हैं। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 सेमी है और आधार की त्रिज्या 8 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। देखिए एक ये शंकु है, ये क्या है शंकु है, तो शंकु का क्या बोला गया है कि इसकी ऊंचाई ये होता है शंकु की, ये 15 है और आधार की त्रिज्या 8 है,
तो बोला गया है इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। एच मालूम है, आर मालूम है, एल मालूम नहीं है, तो हमको एल निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर सूत्र होता है कि एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, है ना। तो एच कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इन हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का स्क्वायर कितना, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 होता है, और दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा 289। ये किसका वर्गमूल होता है, ये 17 के वर्गमूल होता है। ये कितना हो गया 17 हो गया। तो अब यहाँ क्या बोला है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो शंकु, अच्छा रूट दे दिए हम, तो रूट नहीं होगा, माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा सिर्फ 17 हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, सब दिख रहा है पाई आर एल। तो पाई के मान देखिए ऑप्शन में तोड़ा हुआ नहीं है, तो हम भी ऑप्शन में तोड़ा वजह नहीं थे, क्या करेंगे हम भी नहीं तोड़ेंगे। तो पाई को पाई रहने दिए, आर का वैल्यू कितना है 8 है, कितना है 8 है, और एल का वैल्यू कितना होता है 17। तो कितना गुना कीजिए 17 8 36 से, 17 8 36 से कितना हो जाएगा 136 पाई सेमी स्क्वायर। मेरा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, देखिए कि एक शंकु के आधार का व्यास, बोला कि एक शंकु है, क्या है एक शंकु है, तो आधार का व्यास देखिए यहां से लेकर यहां तक व्यास होता है, पूरा व्यास होता है, और उसका आधा क्या होता है त्रिज्या। तो व्यास जब 10 है, त्रिज्या कितना होगा 5 होगा। उसकी ऊंचाई 12 है, ऊंचाई कितना है 12 है। बोला आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, लिखिए शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 ऑप्शन में पाई रखा हुआ है तो हम भी रखेंगे, पाई का मान तोड़ा नहीं है, आर का वैल्यू 5 है और गुना 5, और एच का वैल्यू कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो हम 12 रखेंगे। देखिए 4 तिया 12, सॉरी 3 चौका 12 होगा, 3 चौका 12, तो 25 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 100 पाई सेमी स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा आयतन है, सेमी क्यूब मेरा आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 में यह है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेमी और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है, यदि इसकी लंबाई 10 सेमी हो तो धातु का आयतन क्या होगा। देखिए ये एक बेलन है, पाइप है, क्या है एक पाइप है। देखिए तो पाइप क्या, ये पाइप खोल है और इसमें एक लगा होता है धातु या प्लास्टिक का पाइप होता है, पाइप प्लास्टिक का भाई होता है ना, वजन होता है उसका, ये है। बोला कि इसका बाहरी त्रिज्या 4 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, कितना है 4 है, और अंदर का त्रिज्या ये कितना है, ये 3 दिया, कितना दिया हुआ है 3, ये कितना दिया हुआ है 3, और इसका ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ऊंचाई है, और ये ऊंचाई दे रखा है 10, यहाँ से 10 सेमी है। बोला इसका आयतन क्या होगा, किसका धातु का आयतन, लिखेंगे धातु का आयतन बराबर, ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम। अगर ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भाग जो है भरा हुआ है, ये खाली भाग ये है, अगर ये बड़का बेलन में ये छोटका बेलन घटा देंगे तो क्या ये हमारा बाहर नहीं निकलेगा। बड़ा बेलन में ये छोटका बेलन निकाल देंगे तो ये जो धातु लगा हुआ उसका आयतन निकल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर एच,
माइनस पाई छोटका बेलन का आयतन पाई छोटी आर स्क्वायर एच। अब दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, तो पाई एच का कॉमन लग रहा है, पाई एच कॉमन ले लिए, बड़ी आर की स्क्वायर माइनस छोटी आर की स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो पाई के मान कितना होगा 22/7, एच के मान 10, बड़ी आर कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, छोटी आर 3, 3 की स्क्वायर। देखिए 22/7 गुना में 10, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। देखिए 22/7 गुना में 10, ये घटेगा बचेगा 7, और ये 7 से 7 खत्म, 22 सेमी क्यू मेरा हो जाएगा आंसर पाइप का धातु का आयतन, यानी कि 220 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, ये राइट आंसर होगा। आप लोग छाप लीजिए फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 में, एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान हैं और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, तो बेलन की ऊंचाई 2 और तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। देखिए बोला गया है कि शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या बोला, एक बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, दोनों के आपस में बराबर हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर होगा, है ना। तो ये पाई से पाई खत्म और स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी छोटी आर बराबर बड़ी आर, यानी दोनों का आर भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर ही हो जाएगा, क्या हो, दोनों बराबर ही हो जाएगा। अब फिर क्या बोला है, पुनः क्या बोला, देखिए पुनः बोला है कि उनके वक्र पृष्ठ भी समान है, किनके, शंकु के वक्र पृष्ठ और इसके वक्र पृष्ठ भी समान। देखिए लिखेंगे शंकु का वक्र क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र क्षेत्रफल। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, और बेलन का होता है 2 पाई आर एच, ये ना होता है। देखिए पाई से पाई खत्म और दोनों का आर तो यहाँ बराबर आया, छोटी आर और बड़ी आर दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ये भी छोटी आर और बड़ी आर बराबर कट जाएगा, तो एल क्या बच गया, देखिए एल 2 और एच का वैल्यू यहाँ दे रखा है 2 मीटर, क्या हो जाएगा 2, यानी कि एल का वैल्यू 2 दूनी 4 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग उतार लीजिए, समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है कि यदि किसी घन का आयतन 125 है तो किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा। देखिए जब आयतन दे रखा है तो लिखिए घन का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे हम, घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, एल क्यू होता है, क्या होता है, एल क्यू होता है, तो हम लिखेंगे एल क्यू। देखिए आयतन 125 बराबर एल के क्यू, यानी कि एल बराबर तीसरी श्रेणी के रूट 125 हो जाएगा, यानी कि एल बराबर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब क्या बोला है, घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात, लिखो अनुपात बराबर, जो बोला गया वही लिखेंगे, अनुपात बराबर घन का किनारा, तो घन का किनारा कितना है 5, लिखेंगे 5, अब बटे में घन का विकर्ण सूत्र होता है √3 इंटू भुजा, तो भुजा कितना है 5, तो 5 से 5 खत्म, 1 बटे में √3 यानी कि 1 अनुपात √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, छाप लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 में है ये कि यदि किसी अर्धगोला का संपूर्ण परिक्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो इसको आप लोग खुद बना लीजिएगा।
अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठफल बराबर सूत्र पर चलिएगा, त्रिज्या का मान होगा r निकलेगा और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसका व्यास। त्रिज्या बराबर व्यास का सूत्र क्या होता है, 2r होता है, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर, जो भी आ जाए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r इंटू एल प्लस आर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 61, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है। तो 4:9 है, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए लिखेंगे, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए त्रिज्या का अनुपात सूत्र होता है इसका पाई r स्क्वायर h। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ सॉल्व करके बता रहे हैं, हम डायरेक्ट में आंसर लिखेंगे। और ये पाई बड़ी r स्क्वायर h, क्योंकि ऊंचाई समान है तो ऊंचाई से ऊंचाई खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। इस पार में क्या बैठेगा, 4/9, और ये जब स्क्वायर जाएगा उस पार में r बराबर √4/9, यानी कि r/r बराबर 2/3, यानी त्रिज्या का मान कितना हो गया, 2:3, यानी त्रिज्या हो गया 2:3। अब क्या पूछा, क्षेत्रफल का अनुपात। लिखिए क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठ, वक्र क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए क्या हो जाएगा, सूत्र होता है 2 पाई छोटी r h, 2 पाई बड़ी r बड़ी r h। तो h तो समान है, 2 पाई से 2 पाई खत्म, छोटी r कितना 2 और बड़ी r कितना 3, यानी कि 2:3 हो जाएगा। मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग छापिए फटाफट इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 63, और यही इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देखिए, अच्छा से समझिए इसको। क्या है, एक शंकु बोला गया है, एक शंकु और एक बेलन, एक बेलन, समझिए एक बेलन है। बोला है व्यास और ऊंचाई समान है, ये ऊंचाई और ये त्रिज्या। अब ऊंचाई मान ली इसका h, इसका भी ऊंचाई हो जाएगा h, क्योंकि समान है, बराबर है। व्यास मान लिया जाए कि व्यास 2r है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा r, इसका भी त्रिज्या हो जाएगा r। तो बोला आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए अनुपात बराबर किसका, आयतन का अनुपात, अनुपात बराबर शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, बटे में इसका होता है पाई r स्क्वायर h। सब का सब बराबर है, सब से सब खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/3, अर्थात 1:3 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।